चलिए तैयारी करते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आज किचन में इतने दिनों बाद, जी किचन में तो मैं रोज़ ही आती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा काम के कारण आई हूँ, तो मैंने कहा चलिए साथ में शूट भी कर लेती हूँ। तो मेरा लाइफ जो है कुछ इस तरह से चल रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये मैं कुछ खाने की तैयारी कर रही हूँ। जी हाँ, बेटे का बर्थडे है तो मैं उसकी तैयारी पहले से कर रही थी। इस तरह से मैंने ग्रेवी तैयार की है दाल मखनी की और पनीर की, कढ़ाई पनीर की। इस तरह से मैं इसलिए ये वीडियो डाल रही हूँ कि जो बिल्कुल घबरा जाते हैं कि हमें बहुत सारा खाना बनाना है, हम कैसे करेंगे। तो आप ऐसे जब भी बर्थडे हो या कोई भी छोटा मोटा आप गेट टुगेदर कर रहे हो, तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। बस इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रही थी। और काफ़ी दिन भी हो गए थे, मेरा मन भी करता है। इस तरह से शिमला मिर्च को शैलो फ्राई कर लेंगे तो ये ही शिमला मिर्च हमारी पास्ता में भी काम आ जाएगी, कढ़ाई पनीर में भी काम आ जाएगी। और सब मैं फ्रिज में एक दिन पहले स्टोर करके रखूँगी। अब पास्ता ले लेते हैं, स्टार्टर में पास्ता हो जाएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो स्टार्टर को भी इसी तरह से बॉईल कर लेंगे। एक साथ अगर हम काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए अगर काम को मिनट से तैयार करें और बिल्कुल शांति से बनाएं तो हमारी तैयारी भी अच्छे से हो जाती है। और आराम से हम उसमें क्या डालना है हम भूलते भी नहीं हैं। और अगर हम सडनली करते हैं ना तो हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं या काम बहुत हौच पौच हो जाता है और इस कारण हम घबरा कर हमारी डिशेस बिगड़ जाती है। तो ये देखिए इस तरह से शिमला मिर्च फ्राई कर ली है और इसे हम इस तरह से किसी स्टील के डब्बे में या कंटेनर में ले लेंगे। और कभी भी फ्रिज में आप कोई भी चीज़ मतलब रखें तो डब्बा बंद करके रखें ताकि कुछ भी खुली हुई चीज़ों की स्मेल उसके अंदर नहीं आए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। चाहे आप बच्चों का लंच बॉक्स पुराना ले सकते हैं या स्टील के टिफ़िन बहुत सारे होते हैं घर में, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खुला ना छोड़ें। आप फ्रिज में अगर दूध भी रखते हैं ना तो वो भी आप ढक के रखें ताकि स्मेल नहीं आए, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारे सामान होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्मेल एक से दूसरे में आ ही जाती है। अब काम कितना होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं बताती हूँ। ये देखिए सुबह उठ के ही इस तरह से बच्चों के लिए बनाया राजा का मुकुट। जी हाँ, फरमा बैगन। स्कूल से आते ही बच्चों के लिए चाहिए दूसरी सब्जी, जब स्कूल जाते हैं तब चाहिए दूसरी सब्जी। तो ये तो हर माँ की कुछ ना कुछ है ही है समस्या सब्जियों की कि हम क्या करें। तो इस तरह से मैंने पास्ता बॉईल कर लिया और पास्ता बॉईल बड़े अच्छे से करना है और इसमें ऑयल और नमक दोनों डाल लिया था। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब हम जैसी बर्थडे मनाते हैं बच्चे मान जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो फरमाइश करते हैं ये बनाना वो बनाना। और मुझे भी लगता है कि जब तक हमारे साथ हैं बच्चे फिर तो वो बाहर जाएंगे ही पढ़ने, तो क्यों ना उनकी इच्छाएं पूरी कर ली जाए। यही होता है चाहे हम कितने भी थके हुए हों। तो इस तरह से मैं पास्ता को बॉईल कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा है ये पास्ता। और कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। और चलिए जी इसे भी डाल देते हैं डस्टबिन में। और ये देखिए जैसे कोरोना फैला था ना वैसे ही बर्तन फैल गए हैं और हेल्पर भी नहीं आए हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब घर में ज़्यादा काम होता है ना। कहा कि तबीयत ख़राब है तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। लेकिन किस किस के साथ ऐसा होता है जब घर में ज़्यादा काम हो और उसी दिन हेल्पर छुट्टी रख ले तो हमारी हालत तो क्या हो जाती है, बैंड बज जाती है। जी हाँ, सुबह 5 बजे से बस लगे रहो शाम तक, ऐसी हालत हो जाती है। जी हाँ, अगर कुछ स्पेशल करना हो, कोई फेस्टिवल हो, तब भी हमारी हालत। लोगों के लिए त्यौहार होता है लेकिन एक घर में जो महिला होती है उसके लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है कि त्यौहार के दिन उसके लिए काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन कौन इस बात को मानता है। जी हाँ, और इसी बीच में हमारा अपना ध्यान हम रख ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। इस तरह से ये देखिए। और कुछ मेरा मन भी उदास था क्योंकि हस्बैंड आउट ऑफ सिटी थे, तो उस वजह से भी मेरा मन थोड़ा सा हो रहा था। होता ही है
कि जब हम इस तरह से कोई बच्चे का बर्थडे करें या कुछ भी करें तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है और सब कुछ मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया जैसा भी था। तो मैंने कहा जो भी है मैं उस तरह से बेटे की बर्थडे अच्छे से मनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि अगर तुम्हारे रहते बेटा अच्छे से बर्थडे नहीं मनाएगा तो कब मनाएगा। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, जी हाँ। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं उसके अच्छे से मनाऊंगी और उसके दादा दादी भी आएंगे, उसकी बुआ भी आएगी, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो ऐसा मौका कहाँ मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस तरह से उसके कज़िन्स भी आएंगे तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कहा मैं सभी को बुलाऊंगी और अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी। और होटल में भी होता है, बट मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं घर का ही बनाऊं और घर का ही खिलाऊं। जी हाँ। हम तो ये पास्ता भी हमारा बॉयल हो चुका है, इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे। और मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। तो अगर कुछ भी थोड़ी बहुत कैमरा हिले तो बिल्कुल आप समझ लीजिएगा। तो इसे भी इस तरह से कंटेनर में भर लेंगे। और मैंने ना पता है सुबह एप्पल काटी थी खाने के लिए कि मैं इसे खाऊंगी, बट वो रखे रखे ना उसका कलर डल हो गया। और मेरे साथ हमेशा यही होता है। और इस बात पे मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत डांटते हैं कि तुम्हारी चीज़ें रखी रहती है और तुम खाती नहीं हो। और मुझे तो बस चाय मिल जाए ना तो बस। और इस टाइम मुझे उनकी इतनी याद आ रही थी, क्योंकि चाय जो है मैं उन्हीं के हाथ की पीती हूँ, ये आप सबको पता है जो मेरे साथ जुड़े। और ये देखिए क्लीनिंग तो मैंने सुबह ही कर ली थी, क्योंकि मेरी आदत है, मतलब मुझे ना साफ़ सफाई से रहने का ना एक कीड़ा है, उसे मैं कुछ गलत भी समझती हूँ। मुझे मतलब लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ इन कामों में। और वो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत डांटते हैं कि इतना ध्यान। अरे भाई इसको क्या हो गया, ये टेडी आपस में इस तरह से क्यों बैठे हो भाई, सीधे बैठो, आराम से भाई भाई हो, प्यार से रहो। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये शोकेस में जो टीवी यूनिट में सामान रखे हुए हैं, आई हूँ तब से इस तरह से जो सा था वैसा डाल दिया। कुछ भी अभी मैनेज नहीं किया है, क्योंकि हमने पेंट कराया था और आई थी तब भी आप समझ सकते हैं कि मकान और ये देखिए इस तरह से बच्चों का सहारा ये इस तरह से छोड़ देते हैं। कैसे भी बच्चे हो ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वो उस तरह से नहीं रखते हैं। तो रात में इसने बुक्स पढ़ी होंगी और इस तरह से, क्योंकि कमेंट्स में आते हैं कि आपके बच्चे बहुत समझदार हैं, जी ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे बच्चे ही होते हैं। और ये देखिए बड़े बेटे ने बड़े सलीके से रखा है अपना पेन बॉक्स। और ये इनका बंक बेड है जिसे मुझे रोज़ मैनेज करना पड़ता है। और इस तरह से इनकी देखिए, मैं बताती हूँ ना आपको, अलमारी खुली और ये देखिए ये इनकी स्टेशनरी बुक्स सारी मैंने इस तरह से बना रखी है, लेकिन हर रोज़ इसका यही हाल है। और छोटा बेटा तो पूछो ही मत। अब ये खोलते ही मुझे ये तस्वीरें भी नज़र आ गई कि कैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और फिर कैसे बड़े हो जाते हैं, समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। और अब बच्चों को अगर हम इस तरह के कपड़े पहनाएं तो कतई नहीं पहनेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो आपने जैसे हमें पहनाए थे हमने पहन लिए, लेकिन अब नहीं बच्चे मानते हैं। और इनकी बर्थडे आने से पहले ही शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए स्टेशनरी, एक रिफ़िल चाहिए लेकिन ये इतनी सारी लेके बैठा हुआ है और सब आधी आधी करेगा और फिर छोड़ देगा। ये हमेशा से मेरे छोटे वाले बेटे की आदत है उसे ना। और ये रहा उसका टाइम टेबल, ये 9 को ख़त्म हो गया तो वो बहुत खुश है कि चलो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, दोनों के ही ख़त्म हो गए। तो होता है बच्चों को बहुत रिलीफ़ होता है, इसलिए उसे बर्थडे का ना उत्साह भी बहुत है कि मैं जन्मदिन बड़े अच्छे से मनाऊंगा। और ये देखिए, और इस तरह से ये घड़ी जो है ये ख़राब है, मुझे बंद घड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। समय तो दौड़ता रहना चाहिए, लेकिन जब समय मिलेगा तब ठीक कराएंगे। ये इनका ग्लोब रोज़ डस्ट होती है इस पर और साफ़ करनी पड़ती है, जी हाँ इसी तरह।
और मुझे फिर ये फ़ोटो और दिख गई, तो इसमें ना बीच में बिंदी लगा रखी है मैंने काली, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मेरा बेटा कह रहा था ये मुझे लड़की क्यों बना दिया आपने। मैंने कहा नहीं बेटा, लड़की नहीं बनाया, इससे नज़र नहीं लगती है। तो वो तो साइड में लगता है ना मम्मा, तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए गेट खोलते हैं, थोड़ी सी बाहर की हवा खाते हैं। किचन में रहते रहते दम घुट जाता है। जी हाँ, मेरा तो बहुत, मुझे तो मतलब हर 15 मिनट में ना इस तरह से बाहर आना होता है, तब मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। चिड़िया की आवाज़ सुनती हूँ, मेरा गार्डन देखती हूँ और फिर दिल खुश हो जाता है। इस तरह से एक राउंड निकालूंगी, फिर मैं वापस से किचन में जाऊंगी। ये मेरी आदत है। इस तरह से फिर फ्लावर्स देखूंगी कौन से खिले हैं कौन से नहीं, कैसे हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए इस तरह से रैंडमली खाने पीने का डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ है। सभी के घर रहता होगा, जी हाँ, रूटीन में तो रहता ही है, ताकि यूज़ आ जाए। बच्चे नाश्ता वगैरह जो भी करते हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ चटर पटर खाते रहते हैं। तो इस तरह से अब मुझे देखिए क्लीनिंग भी करनी है, मतलब क्लीनिंग झाड़ू पोछे तो हो चुके हैं, बट डस्टिंग बाकी है, बेडशीटें चेंज करनी है। तो इस तरह से ना काम बहुत सारा हो जाता है। तो ये तो मैं उसी दिन करूँगी जिस दिन बेटे का बर्थडे होगा, बट इस तरह से तो चलता रहता है। क्योंकि क्या करें, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, ये आप समझ लीजिए। जी हाँ, बस थकी थकी सी रहती हूँ। वैसे मैं थकान मतलब ऐसे महसूस नहीं होने देती हूँ, लेकिन मुझे खुद को जब मैं सोती हूँ ना, तो मुझे बहुत थकान महसूस होती है। और पता नहीं ऐसा क्यों है, बट मुझे नहीं मिल रहा है आराम, कुछ ना कुछ काम चल ही रहे हैं। अब ये मैंने बासमती राइस मंगाया बेटे से, वही लेके आया था। अब पता नहीं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो कैसा बनेगा, बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब चावल की पहचान हो जाती है ना कि कैसा है। तो मेरे पास एक और रखा था पर वो कम था, तो फिर मैंने कहा तुम और ले आओ, तो बेटा ले आया, वो कर लेता है इस तरह से काम। तो फिर ये मैंने क्या बना रही थी भूल गई, हाँ डोनट। तो डोनट के लिए भी उसकी फरमाइश थी कि मम्मा थोड़े से बना दो, प्लीज़ बना दो। मैंने कहा ठीक है चलो, तुम्हारे लिए डोनट भी बना देती हूँ। अब ये मैंने राइस, हमेशा जब भी आप चावल बनाएं, क्योंकि कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारे चावल ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, तो आप हमेशा खुले बर्तन में बनाएं जब आप ज़्यादा बना रहे हैं, या मतलब किसी कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो उसमें हमेशा एक तो बासमती राइस यूज़ कीजिए, दूसरा आप खुले बर्तन में बनाइए। क्योंकि जब हम कुकर में बनाते हैं तो वो चिपक जाते हैं और इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो आप खुले बर्तन में जब बनाएंगे ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल दीजिए और इस तरह से बनाएं। अब ये राजमा है, राजमा को भी मैं बॉईल कर लेती हूँ। इसे मैंने 6-7 घंटे भिगो लिया था, मतलब सुबह उठते ही भिगो दिया था, तो आराम से दिन तक हो गए। और राजमा को भी कर लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, हम इन चावल को निकाल कर इनका स्टार्च निकाल लेंगे। जी हाँ, स्टार्च निकलने के बाद चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। तो ये देखिए इतना सारा स्टार्च निकल गया। इसे आप जो कलप देने के लिए काम में ले सकते हैं। मेरे पास तो अभी इतना टाइम नहीं था, तो मैंने काउंटर टॉप पर ही इस तरह से निकाल दिया। ये देखिए इस तरह से चावल जब आप छन्नी में निकालेंगे तो ये सारा स्टार्च निकल जाएगा। ये देखिए मैंने खड़े मसूर की दाल ली है, आप इसमें ना खड़ी उड़द दाल भी ले सकते हैं, बट मैंने ये ली है क्योंकि मुझे जल्दी कुकिंग करनी है। तो आप इससे भी दाल मखनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए अब इसके डोनट की तैयारी हो रही है। मतलब बच्चे ना पूछो मत, एक के बाद एक ना काम मतलब तैयार ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस रेस्ट मिल जाए। वो बेटा कह रहा था मम्मा मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना दूंगा, आप प्लीज़ मेरे लिए डोनट बना लो। मैंने कहा ठीक है चलो भाई बना देते हैं, जब इतना कर रहे हैं तो इतना और सही। और बात भी ऐसी है कि भाई जिसका बर्थडे है वो तो डिमांड कर सकता है। ऑर्डिनरी दिन तो हम मना कर देते हैं कि नहीं भाई टाइम बिल्कुल नहीं है। ये इसमें मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, मैं वही यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं सरसों भी यूज़ करती हूँ, ऑलिव ऑयल भी करती हूँ, 4-5 तरह के ऑयल यूज़ करती हूँ, बट फ्राई करने के लिए अभी मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। और ये डोनट ना
आपको बिना घर मतलब बिना कुछ ऐसा एफर्ट डाले ये डोनट बहुत ही लाजवाब बनते हैं। मेरे पास अभी टाइम नहीं था, नहीं तो मैं फुल रेसिपी आपको बताती। और इसमें ना ईस्ट डाला है, बिल्कुल घर के सामानों से ही ये डोनट इतने लाजवाब तैयार होते हैं ना कि मतलब आप खाते ही रह जाएंगे। और ये देखिए कितने अच्छे फूले हैं। सिर्फ 1 घंटे में इनको इस आटे को रेस्ट दिया है और ये डोनट बहुत ही लाजवाब बनते हैं। मतलब बाज़ार के जो डोनट है ना, मैंने काफ़ी छोटी साइज़ बनाई है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए हैं, बट फिर भी आप देखिए कितने अच्छे फूले हैं। इसमें ईस्ट भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, सारी घर की चीज़ें हैं। उसके बावजूद ये डोनट है ना इतने लाजवाब बनते हैं। और आपको पता है मार्केट में इनकी कॉस्ट क्या है? जी हाँ, एक डोनट की 50 रुपीज़ है। मतलब आप समझिए कि कितना कॉस्टली होता है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन घर का जो टेस्ट आता है ना वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और बच्चे इंजॉय करके ना, मेरे बच्चे कभी भी बाहर का डोनट नहीं खाते हैं, उन्हें ना मेरे हाथ का ही डोनट पसंद है। और अभी तो मैं काफ़ी समय बाद बना रही हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे लगा कि भाई होता है ना कि हम अगर रेगुलर बना रहे हों तो हमारी प्रैक्टिस रहती है। बट फिर भी काफ़ी अच्छे बने। और ये देखिए चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। चॉकलेट मेल्ट करना डायरेक्ट कभी मेल्ट नहीं करते हैं, नीचे गर्म पानी रखते हैं। और सब कहते हैं ना कि ये आप ही बनाते हो क्या, आप ही करते हो, तो मैंने इस तरह से शूट कर लिया कि हाँ भाई मैं ही बनाती हूँ, कोई और नहीं बनाता है। ये सिर्फ मेरे ही हाथ है, ये मैं हूँ, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। और मैं पूरी लाल हो चुकी हूँ पसीने से, गर्मी से, और बस पूछो मत क्या हालत है। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना होता है, तो ऐसा ही कुछ है कि बच्चों के आगे मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि मेरे फ्रेंड्स में भी या कोई भी किसी चीज़ की डिमांड कर देते हैं तो मैं तुरंत कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं जल्दी से उनको बना के खिला दूँ, अगर मेरे पास समय है या अगर वो चीज़ें अवेलेबल है तो। और ये देखिए हमारे पास इस तरह से ना काफ़ी सारे इसकी केक को सजाने के आइटम्स थे, तो आप ऐसे जेम्स ले सकते हैं। और जो भी चॉकलेट्स हैं इस तरह से, सिल्वर बॉल्स हैं, गोल्डन बॉल्स हैं, बटरफ्लाई है, रिंकल्स हैं, तो इस तरह से केक में जो भी है ना। और मेरा फ्रिज है ना, मतलब कोई अननोन आएगा ना तो उसे समझ में भी नहीं आएगा ये रियल है, क्योंकि मेरे फ्रिज में इतनी सारी चीज़ें होती है। ये चीज़ें तभी काम आती हैं जब आपको मार्केट नहीं दौड़ना हो। तो ये सब चीज़ें ना मैं हमेशा रखती हूँ, तो मुझे आज पता चला कि मैं जो चीज़ें रखती हूँ ना वो बहुत हेल्प करती हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने मेल्टेड चॉकलेट इस डोनट पे लगाई, और इस तरह से मैं सारे डोनट को चॉकलेट, ये मेरे पास इस तरह से चॉकलेट पे लगा दूँगी। तो इस तरह से मेरे पास वाइट चॉकलेट तो नहीं थी बट ब्लैक थी, तो मैंने यही यूज़ ले ली। क्योंकि जो भी मैं कर रही हूँ ना वो सब घर के सामान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने बाहर से मंगाया हो या बार बार मैंने कुछ ऑनलाइन से मंगाया हो या किसी को परेशान किया हो अब ये लेके आओ अब ये लेके आओ। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। जो भी घर में चीज़ें थी उन्हीं से ही मैंने डेकोरेट किया। और ये देखिए इस तरह से, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो खाने लायक है तो आप इस तरह से सामान रखिए, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बाहर की चीज़ों से ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है कि आप उनसे नहीं बच सकते, बिल्कुल नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने बच्चों को बाहर का क्या खिला रहे हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा ये हो गया है कि अगर हमें चिल करना है तो बाहर चलते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं। लेकिन मैं आपको सच कह रही हूँ, बाहर का कम से कम खाएं, तभी आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ, वीक में एक बार चले जाएं, मैं भी चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोच समझ कर जाए, बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है। और ये देखिए, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि घर में भी हम अच्छे से हर चीज़ बना सकते हैं। अब आप बताइए कि सिर्फ 1 कटोरी मैदा से मैंने इतने सारे डोनट बनाए हैं,
तो घर में ये कितने सस्ते पड़ते हैं और बच्चे कितने मतलब आकर्षित होते हैं इन चीज़ों को देख के, और कब फिर वो डिमांड नहीं करते हैं मार्केट की। अगर आप उन्हें बना के खिलाएंगे ना तो वो कभी नहीं कहेंगे कि हमें ये खाना है। लेकिन जब हम खुद ही कुछ नहीं करेंगे तो फिर बच्चे क्या, बच्चे तो बाहर का ही खाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आप जैम्स लगा दीजिए। जो भी आपके पास, आप कुछ भी ना लगाएं ना, आपके पास चॉकलेट भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप पिसी शक्कर को थोड़ा सा इस तरह से छन्नी से छान के इन पर डाल दीजिए तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरे पास थी इसलिए मैंने डाल दी, बाकी मैं भी इसी तरह से करती। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। अरे नहीं, अभी नहीं लेना है, कल के लिए सारे। अच्छा चलो खाओ, चलो खा लो, पहले से खाओ। हाँ हाँ बाइट करना। नहीं मैं दूसरे चॉकलेट गरम है। अरे चल कैलाश तू कर ले, कैलाश भी और मैं दोनों एक चल साथ। तू कर ले, कर। ये इसने भी ले लिया, अभी तो मना किया कि मैं नहीं खा रहा हूँ। कैसा बना? बढ़िया, बहुत अच्छा। मार्केट का या घर का अच्छा है? अच्छा है, सॉफ्ट है। घर का बढ़िया होता है। घर का अच्छा है, घर का अच्छा है। घर का अच्छा है। ओके, पहले बर्थडे से पहले खा लिया। टेस्ट तो करना पड़ेगा। करो करो करो। चलिए, इस तरह से बच्चों की मस्ती चलती रहेगी और ये मेरा रात का डिनर है। फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अच्छे से कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।